हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होगे। तो आज अभी मैं तो मैके हूँ, ये सब आप सबको पता ही है मेरे ब्लॉग से। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी और श्री के लिए दूध गर्म कर रही थी। और टाइम देख सकते हैं आप, मोबाइल में मैं दिखा रही हूँ। तो अभी 10:30 हो रहा है। लेट से उठते हैं हम लोग, तो फिर आराम आराम से नाश्ता पानी, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस इसलिए बच्चे भी खेलते हैं। और फिर यहाँ पर मैं सबका ब्लॉग बना रही थी, तो मम्मी भाभी सब बैठे थे, चाय पी रहे थे। तो यहाँ मेरी बन गई थी चाय, और ये है चाय मेरी, ये मेरी चाय है। तो मैं भी चाय पीकर फिर उसके बाद अपने पेट को क्लीन कर दी, और जो उठते हैं उसको समेट देते हैं सुबह सुबह। फिर आज थोड़ा सा मैं सोच रही थी ना क्लीन कर दूँ, क्योंकि इसमें मैं ही रहती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा डेली तो नहीं, कभी कभी इसको साफ़ कर देती हूँ। और इसको यहाँ मैंने सारा सामान अपना भर रखा है, क्योंकि इसमें मैं ही रह रही हूँ। तो फिर इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं डेली यूज़ के, तो वो निकल ही जाते हैं। फिर इसको मैं बाद में ऐसे बैग में रख लूँगी, क्योंकि अभी तो खाली था इसलिए मैंने रख लिया, भरा होता तो मैं नहीं रखती। तो साड़ी को मैंने थोड़े बहुत धूल आ जाते हैं, तो आज मैंने यही काम कर दिया कि इनका साफ़ कर दिया। थोड़ा सा टेबल वगैरह जो भी था, पानी जो कुछ भी गिर ही जाता है इस पर। और मैं क्या आऊँ ना, तो लगता है जैसे कि सुकून है, कुछ काम नहीं है, तो फिर वो ढूंढ ढूंढ के इंसान काम करता है कि चलो ये तो काम है ही, जिसमें हम रहते हैं उसको क्लीन करना चाहिए हमें। तो एक रूम है तो उसको कम से कम वो आए तो उसको साफ़ सुथरा मिले, ये चीज़ होती है। और फिर सारा समेटने के बाद देखो, आज बाहर का मौसम बहुत कोहरा था, आज धूप नहीं निकलेगी लग रहा है, तो बहुत मौसम ख़राब हो रखा था। यहाँ जनरली ऐसे धूप निकल जा रही है, लेकिन आज हवा चल रही थी। फिर मैं सारे बच्चों को नहला दूँगी, लेकिन अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है। और फिर मैं भी यहाँ पर नहा के रेडी हो रही थी, तो आज मुझे लगा ना कि साड़ी पहन लेती हूँ। ये मम्मी की साड़ी है, तो उसको पहन के एक दो रील बना दूँ। यहाँ बस रेडी हो रही थी कि चलो कुछ काम कर लिया जाए, तो थोड़ा बहुत ही मेकअप हो रहा था। तो आजकल मम्मी तो बहुत सारी साड़ियाँ पहनती है, इसलिए मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं। मम्मी जब साड़ी पहनती है तो वो सीधी पल्ला पहनती है, आज मैंने साड़ी को थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में पहना है। मोबाइल से देखा और फिर उसको मैंने जैसे लहंगा टाइप्स होता है ना, वैसे पहनने की कोशिश की हूँ। तो हो गया ऐसे, और ठीक भी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। साड़ी का एकदम डिफरेंट लुक, जैसे साउथर्न स्टाइल में पहनते हैं ना लोग, वैसे पहना था मैंने। तो अच्छा लग रहा था। इसमें कमरबंद अगर लगा लेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज्वेलरी वगैरह अगर आप हैवी पहनते हो तो वो तो फ़िलहाल तो मैंने सिंपल ही रखा था, और ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं पहनने का सोचा, बस झुमका पहन लिया था, क्योंकि फिर गले का झुमका पहन लो ना तो गले का पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब छत पर आई रील बनाने तो देखा बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, और मैंने स्वेटर पहना नहीं था, अंदर इनर मैंने डाला था। फिर ये फुल स्लीव की ब्लाउज़ थी, इसलिए फिर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हवा तो थी। तो मम्मी बोल रही थी कि जाओ कपड़ा खोल के आओ, फिर क्योंकि ठंड लग जाएगी। ये हवा ना नुकसान कर देता है, कान के थ्रू जाता है या नाक के थ्रू जाता है ना, तो वो नुकसान कर देता है। फिर इसलिए फिर, और मम्मी सारे पालक और धनिया पत्ती सारे पौधे लगा रखे थे, और मम्मी पापा यहाँ पे, ये तो अमरूद खरीदा हुआ है तो वो खा रहे थे। और मम्मी बैठे बैठे अपना काम कर रही थी कि ये पालक तोड़कर तब नीचे लेकर जाती। तो उसी में सब था। ये पालक का पौधा थोड़ा सा लग रखा था पीछे भी। फिर मैंने थोड़ा बहुत ही किया, फिर आ गई धूप, क्योंकि हवा चल रही थी ना। फिर मैंने ड्रेस यहाँ पे खोल दिया, और यहाँ पर फिर सारे ज्वेलरी जो भी पहने थे, झुमका और ईयरिंग ही पहना था, ज़्यादा कुछ नहीं मैंने पहना था। फिर यहाँ पे चेंज कर लिया था, और फिर सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे चोटी कर लूँगी, बाल खुला नहीं रखूँगी, कैप पहनना पड़ेगा इसलिए। यहाँ बच्चे नीचे खेल रहे थे, ऊपर से नीचे आ गए। ये लोग तो दिन भर सोएंगे नहीं, लेट से उठते हैं तो सोएंगे क्या, और ठंड में सोने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी तो मिलना होता है, तो बस खेलते हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं तो होमवर्क से अलग की तो आती नहीं है,
तो फिर भी कुछ ना कुछ तो पढ़ लेते हैं। और इस समय ट्यूशन था, पढ़ाने आते हैं सर बच्चों को, तो वो लोग अपना पढ़ रहे थे दोनों बच्चे। तो और सियाला को भी मैंने कहा कि अकेले जब तक क्या करोगी, तो वो बैठ के वो पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मेरी शाम को चाय बनाने के लिए आ गई थी। तो चाय मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ की चाय मम्मी पापा को पीनी होती है, तो बस मैं पिला देती हूँ। तो चाय का तो अभी ठंडी के समय ना 2-3 बार हो जाता है, तो इसलिए बना के पी लेती हूँ। और ऊपर वाले किचन में मैं बना रही थी, नीचे वाला किचन में कुछ खाना बनने की तैयारी हो रही होगी। तो बस ऊपर नीचे रहने से ये है कि यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें बनती रहे, जैसे कि आपको कुछ ज़रूरत है, फैमिली ज़्यादा है तो चाय या स्नैक्स या कुछ ज़रूरत है तो ऊपर वाले किचन में बन जाता है। ऊपर से ना मैं तुलसी जी तोड़ कर लाई थी, तो वो डाल दिया था। यहाँ पे काली तुलसी जी थी, इसको श्यामा तुलसी जी कहते हैं। तो उसमें तुलसी जी और अदरक डालकर फिर मैं बना रही थी। इससे थोड़ी सी सर्दी जुकाम या गले में बहुत आराम मिलता है। और सादा अगर बिना दूध के बनाना हो तो वो भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं बिना चीनी का मम्मी पापा के लिए निकाली थी, क्योंकि वो लोग बिना चीनी के पीते हैं। और फिर मैं उस पर चीनी डालकर और लोगों के लिए बना रही थी। तो बस ये मम्मी पापा को नीचे मैं देने लेके जाऊंगी, क्योंकि वो लोग नीचे रहते हैं, मम्मी बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पाती है और ऊपर आती है बैठती है। तो बस मैं नीचे ले जाकर दोनों लोग को दे दूँगी। और फिर वो जब तक मेरी भी चीनी वाली बन जाएगी। और उसके बाद फिर चाय पीने के बाद मैंने अपने कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े फैल जाते हैं ठंड के दिन में, ऐसे भी सूखते नहीं हैं। और लेट हो जाता है नहाने धोने में ना, तो कपड़े और ज़्यादा जल्दी सूख तो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर सुखाओ तो फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा तो सूटकेस भर गया है और ऊपर भी कपड़े ऐसे फैले हो जाते हैं। तो इसलिए उसको फिर मैं समेट के सबको रख रही थी कि इधर से उधर हो जाते हैं ना, छोटे-छोटे कपड़े होते हैं तो और ज़्यादा फैल जाते हैं। सॉक्स तो एक मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों सबको समेट के देख के रख रही थी। तो क्योंकि ऊपर नीचे है, श्री ऊपर नीचे बहुत करती है, सॉक्स इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि उसको इतना ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो उसकी सॉक्स तो ज़्यादा संभाल के मुझे रखना पड़ता है। दिल्ली की अपेक्षा तो यहाँ ठंडी थोड़ी कम है, लेकिन उतना ठंडी फिर भी है। तो कपड़े तो उतना ही पहने होते हैं, पर ये होता है ना कि धूप निकल जाती है तो कपड़े सूख जाते हैं। फिर यहाँ रात का समय था और यहाँ भाभी आई थी तो कुछ बोल रही थी, तो वो बीच से और फिर वो चली गई। और यहाँ पर मम्मी मुझे तेल लगा रही थी और बच्चे खेल रहे थे। मैं अभी नीचे के रूम में बैठी हुई थी मम्मी पापा के पास, खाना बन रहा था, तो मैं मम्मी पापा के पास बैठी थी। तो बस नीचे किचन में काम हो रहा था। फिर हंसो हंसो तो श्री हंसो हंसो, इधर देख के हंसो।